हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों में सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डायरेक्ट सेल में कोई फ्यूचर है भी या नहीं। देखें, आप उन लोगों से मशवरा लेंगे जिनका ज़िंदगी में कभी डायरेक्ट सेल से वास्ता ही नहीं पड़ा, तो वो तो आपको ज़रूर कहेंगे जो जो उनके पास अपनी राय होगी। ये ऐसा ही है जैसे चाय वाले से जाके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बारे में पूछना है। तो ज़ाहिर है वो बेचारा क्या जानता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ। हमारे पाकिस्तान में यही तो चलता है सारा कुछ। सो इसके अलावा दूसरी भी एक कैटेगरी उन लोगों की आती है, वो भी इसके बारे में कोई डिफरेंट राय, बल्कि नेगेटिव राय रखते होते हैं। वो वाले लोग जो फर्स्ट किया डायरेक्ट सेल में आते हैं और कुछ थोड़ा अरसा काम करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, वहां से छोड़ते हैं किसी और में चले जाते हैं, फिर वेबसाइटों में चले जाते हैं, फिर वो इधर उधर से पैसे ज़ाया करके आखिर में जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वो फिर इस पूरी फील्ड को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा ही एग्जैक्टली जैसे ई कॉमर्स के बारे में। अब बहुत सारे लोग हैं आजकल, मैंने देखा है, वो अमेजोन को गालियां देते हैं कि या दराज को गालियां देते हैं। दराज के बारे में तो खैर बहुत सारे लोग नेगेटिव राय रखते हैं कि जी वो मंगवाते कुछ है, आता कुछ है। अमेजोन के बारे में भी नेगेटिव राय पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है। क्या वजह है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि वहाँ आम बंदा काम कर नहीं सकता, जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें स्किल्स नहीं है, वो वहाँ काम कर ही नहीं सकता, और अगर करने की कोशिश करता है तो अपने पैसे जो है वो ज़ाया कर देता है। दूसरे नंबर पे आता है वो लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे अमेजोन पे। अब वो जो वहाँ पे काम कर रहे थे, पाकिस्तानी है, जुगाड़ निकाल लेते हैं, उन्होंने उसका जुगाड़ निकाल लिया, फेक सेल क्रिएट करना शुरू कर दी। तो अमेजोन ने अपना सेक्शन सी ले आया, पॉलिसीज अपडेट कर दी, उन लोगों को, फ्रॉडियों को पकड़ना शुरू कर दिया, उनके अकाउंट बंद किए, उन्होंने जनाब अमेजोन के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दी और ये वो। तो इसलिए ज्यादातर जो नेगेटिविटी आती है वो किसी उसी फील्ड में से, जब लोग जो हैं वो मुंह की खा के वापस आते हैं तो वो ज्यादा नेगेटिव होते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट सेल पूरी दुनिया में 138 ईयर से 138 साल से तो एक कंपनी है जो चल रही है, एवॉन के नाम से। आप इंटरनेट पे जाएं, इसको सर्च करें। पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, सेम इसके बराबर की इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो ई कॉमर्स है, इसने इसको और ज्यादा अच्छा जो है वो रास्ता दिखाया है, क्योंकि अब हर जो मैन्युफैक्चरर है कोशिश कर रहा है मैं आवाम तक डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट पहुंचाऊं। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो उसका मार्जिन बढ़ जाता है, दूसरा ये होता है कस्टमर को प्रोडक्ट सस्ती पहुंचना शुरू हो जाती है। अब आप देखें बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं कस्टमर तक, और हर बड़े ब्रांड ने तकरीबन एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। ये अगर फोर्स किया अमेजोन की बात करें तो इसका एफिलिएट मार्केटिंग है, अगर दराज का करें तो उसका है, किसी भी कंपनी को उठा के देखें एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि भाई आप अगर मुझे कस्टमर दोगे तो मैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ चंक दूंगा। यही डायरेक्ट सेल मार्केटिंग भी कहलाती है। तो इसमें फ्यूचर कितना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। 138 ईयर से तो एक कंपनी चल रही है, 70 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल, ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं। इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। एवॉन है, एमवे है, मैरीके है, हर्बल लाइफ है, बहुत सारी कंपनीज हैं। पाकिस्तान में भी एज इट इज बहुत सारे, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ नेशनल पाकिस्तान की कंपनियां चल रही हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है वो ओरीफ्लेम चल रही है। इसी तरीके से ये बहुत अच्छी कंपनी है। डीएक्सन है, ये मलेशियन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। एम ग्लोबल है, अलायंस इन मोशन भी बोलते हैं इसको, ये फिलिपाइन की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसी तरीके से इकोनेक्स है, इकोनेक्स पाकिस्तान की अपनी कंपनी है। और मेट लाइफ है, मेट लाइफ पाकिस्तान की लोकल कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनीज में आती है। तो ये अच्छी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कुछ ये जितनी कंपनीज मैंने आपको बताई ये सारी लीगली रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो इलीगल हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, बट वो भी चल रही हैं। और इसके अलावा फिर बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो इस नाम के ऊपर जो है वो मार्केटिंग करती हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कहता। बट इन डायरेक्ट सेल ये हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि इसमें फ्यूचर है या नहीं। तो अब मैं इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करूं तो क्या है कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया, 2015 के एंड, 16 के स्टार्ट में। और
मैं बिल्कुल जो है वो कोई मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन नहीं थी, मैं इस फील्ड में आया। इस फील्ड की खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको डायरेक्ट सेल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते आपको। आप आते हैं और आपको लर्निंग के ऊपर बहुत पैसा नहीं लगाना पड़ता, कहीं से कोई डिग्री नहीं करनी पड़ती, कहीं कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, कोई उम्र का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप किसी भी टाइम जो आपके पास फ्री अवेलेबल टाइम होता है उसमें जाके आप इसको सीख के और इसको कर सकते हैं। और सीखने का हर तकरीबन जो बड़ी कंपनी है उसके पास अपना ट्रेनिंग सिस्टम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए अवेलेबल होता है, वहां जाके आप सीख सकते हैं। तो मैंने भी इसको एज इट इज सीखा और सीखने के बाद प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप जाके यहाँ पे जो भी कंपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रही है उसको आप सेल करें या सर्विसेज उसके टर्नओवर में उसकी हेल्प करें, तो वो आपको पे करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही आप सेल्स करते हैं आपको कंपनी कमीशन पे करती है, फिर आपको प्रमोट कर देती है, फिर आपकी टीम्स जो है उनकी जो सेल्स होती है उसका आपको कमीशन देना शुरू करती है। और असल कहानी यहां से शुरू होती है डायरेक्ट सेल में, जब आपकी एक टीम बन जाती है जिसकी जिसकी सेल्स का या टर्नओवर का आपको एक खास चंक मिलना शुरू करता है, क्योंकि टीम की जो सेल्स होती है वो लाखों से करोड़ों में चली जाती है, करोड़ों से फिर अरबों में चली जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कैद नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेल कंपनियों का एक मैकेनिज्म बना होता है, एक एक बोनस स्ट्रक्चर बना होता है। वो बोनस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप कि डाउन में आने वाली टीम की कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, उनको जितना बोनस या कमीशन देना है वो कंपनी ने देना है। आप प्रमोट होते जाओगे, आपके टर्नओवर में इजाफा होता जाएगा, कंपनी उसके अगेंस्ट आपको जो है वो इतना बोनस देती जाएगी। अब उसमें होता क्या है कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में लोग मिलियंस ऑफ रुपीस बना जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कंपनी आपको 10% बेसिक लेवल पे देती है तो आप 1 लाख रुपए की सेल कर सकते हैं, 2 लाख रुपए की कर सकते हैं, 3 लाख रुपए की कर सकते हैं। 3 लाख रुपए की सेल करते हैं आपको 30,000 रुपया मिल जाता है। बट जब आपको टीम मिल जाती है, अब अगर टीम का आपको 1% भी देती है और आपकी टीम मिल के 10 करोड़ रुपए की सेल कर देती है, आप 10 लाख रुपए प्रॉफिट पे पहुंच जाते हो। सो ये एक इसकी जो है वो पोटेंशियल वो होता है। और इस पे फिर स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी है वो जितना फैलती जाएगी, उस टीम में जितना प्रोडक्ट सेल होता जाएगा, जितनी सर्विसेज सेल हो जाती है, जितना भी टर्नओवर आता जाएगा, आपका चंक क्लियर है, लाइफ टाइम आप उस पोजीशन के ऊपर रह सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेल में जो आगे बढ़ने का वो होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल इन्वेस्ट करते हैं अपने, और फिर आपको कहते हुए जो है वो मिलते हैं कि स्टिल स्ट्रगलिंग। उसकी वजह ये होती है कि अभी तक उनकी वो टीम वो लेवल नहीं आ पाया होता जहां पे उन्हें टीम का बोनस मिलना शुरू होना है। तो वो जैसे ही आ जाता है तो फिर उसके बाद उनकी जो है वो स्काई लिमिट होती है। सो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, इवन जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन साथ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता डायरेक्ट सेल से अच्छा ऑप्शन पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई अवेलेबल होगा। मैं जब मलेशिया में था तो वहां पे मैंने देखा एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग थे, हम इकट्ठे थे, गैदरिंग थी ये वो। मैंने देखा कोई मैकेनिक था, कोई जो है वो बिजनेसमैन था, कोई टीचर था, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई किस फील्ड से था, कोई किस फील्ड से था, सब मिलके अपने अपने शोबे में थे, लेकिन साथ वो डायरेक्ट सेल में भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि एक कस्टमर जुड़ने का मतलब ये है कि वो कस्टमर जब तक उस कंपनी से प्रोडक्ट्स लेता रहेगा आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। और या तो वो कमीशन, वो कस्टमर जुड़ेगा और प्रोडक्ट लेगा, आपको कमीशन मिलेगा, या आपको ऐसा टीममेट मिल जाता है जो आपकी डाउन में आता है और वो एक सेल जनरेट करना शुरू कर देता है, आपको उसकी सेल का भी मिल रहा है। तो इसलिए इसमें बहुत जान मौजूद है पूरी दुनिया में। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। इकोनेक्स के प्लेटफॉर्म से मैं बात करूं तो ऐसा लड़का भी मौजूद है जिसने 2 सालों में 3 करोड़ रुपया बनाया यहाँ से, और ऐसे बेशुमार लड़के मौजूद हैं माशाल्लाह। ये सारा अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं होता कंपनी उनके जेबों में जो है वो घर के बर्तन बेच के कंपनी उनके जेबों में पैसा डाली है, ऐसा हरगिज नहीं होता। वो लोग कंपनी की सेल्स को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां कंपनी उस बजट में से उनको पे करती है, और वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में हर शख्स को डायरेक्ट सेल के बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में सीखना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि
اس میں کوئی لاس نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس آپ کی سکلز بھی امپروو ہوتی ہیں، آپ کے ریلیشن بنتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ جب ایک نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کا ویسے ہی آپ کو بے شمار آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پلس میں جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں انسان کے بینیفٹ میں جاتی ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے.